डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 का मैथ। इसे समांतर श्रेणी भी कहते हैं और इसका 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फर्स्ट वीडियो और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दूसरा वीडियो। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ही आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। यहाँ पे एपी दिया गया है और इसका ए और डी आपको निकालना है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो 3, 1, -1 और -3 ये हमारा दिया गया है, तो ऐसे लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे? दिया है। और दिया है में क्या दिया है भाई? दिया है पहला जो एपी है हमारा वो क्या है? तो 3 है, 1 है और -1 है और -3 है और ऐसे ही चलते जाएगा अनंत तक। ये एपी दिया है और ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? ए ज्ञात करना है कितना होगा और डी ज्ञात करना है कितना होगा। यानी कि ए को कहते हैं प्रथम पद और डी को कहते हैं सार्वंतर, और प्रथम पद और सार्वंतर ही ज्ञात करना है। तो ए वही लिख देंगे जो सबसे आगे आपका लिखा हुआ मिलेगा, और 3 सबसे आगे लिखा हुआ है तो इसे लिख देंगे ए। और डी जो होता है वो डी होता है A2 - A1। ठीक है, और A2 है आपके पास 1 और A1 है 3, दोनों को घटा देंगे, जो मिलेगा वही D हो जाएगा। यानी कि D बराबर हो गया -2। ऐसे वाला अगर घटाव जोड़ आप लोग सीख गए होंगे तो D बराबर -2। ठीक है, 1 रुपया पैसा है, 2 रुपये कर्जा, ये 3 रुपया कर्जा है तो 2 रुपया ही कर्जा बचेगा। तो लिखेंगे अर्थात प्रथम पद कितना है भाई? 3 है। कितना है? 3 है। और सर्वांतर कितना हो गया? तो सर्वांतर हो गया -2। यही तो निकालना है और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है नंबर 2, देखिए नंबर 2 क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक एपी दिया गया है और उस एपी में आपको यही फाइंड करना है ए और डी। तो जिस तरीके से हमने पिछले एक नंबर में बताया वैसे लिख लेंगे। आपके पास दिया गया है, दूसरा में दिया गया है -5, -1, 3 और 7, ऐसे करके ए बराबर तो हो जाएगा -5 और डी बराबर हो जाएगा -1। देखिए A2 -A1, यानी कि यहाँ पर घटा के करेंगे -1 घटाव और यहाँ पर कर देंगे -5, क्योंकि पहला पद -5 है। ऐसे करेंगे -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, यानी कि डी हो जाएगा 4। समझ पाए? कोष्टक के अंदर भी माइनस और बाहर भी माइनस, तो लास्ट में क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि डी बराबर 4 हो गया। तो लिखेंगे अर्थात प्रथम पद कितना हो गया? प्रथम पद हो गया -5 और सार्व अंतर हो जाएगा 4, और यही है आपका आंसर। फटाक से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से जरा पढ़ सकते हैं। 1/2, 5/3, 9/3 और 13/3 एक एपी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे फटाक से कि दिया है। ठीक है, ये कलर अच्छे से दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर। तो दिया है, क्या दिया है? तो एपी नंबर 3 जो दिया है वो दिया है 1/3, 5/3, 9/3
3 और 13/3, यही तो दिया है। ध्यान से देखिए, वही चीजें हैं, थोड़ा बड़ा कर दें क्या? नहीं होगा, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे 3 नंबर में आपके बुक में भी होगा वो सारे क्वेश्चंस, तो हम थोड़ा सा अब निकालना क्या है, तो ए निकालना है। क्या निकालना है? ए क्या होगा और डी क्या होगा। ए बराबर हमने बताया था कि जो सामने रहेगा ना उसे ही कर देंगे ए, ठीक है। अभी डी क्या होगा, तो डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है 5/3 और A1 है 1/3, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 में 1 गया 4/3। अर्थात अगर आपको बोले कि प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद हो गया 1/3। और सार्व अंतर की बात करें, सार्व अंतर हो जाएगा 4/3। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4/3, ठीक है। और इस तरीके से आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आप लोग के लिए है, बनाकर हमें बताएंगे ए और डी कितना निकलेगा। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ठीक है। तो इसी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।